हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शुभम स्टडी जोन में स्वागत है। हम लोगों ने क्लास 10th का स्टैटिस्टिक के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें हमने मीन निकालने का 3 मेथड आप लोगों को बता रखा था। पहला मेथड बताया था क्या? डायरेक्ट मीन मेथड। सेकेंड वन बताया था assumed मीन। और आज हम थर्ड तरीका के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा तरीका कौन सा था मीन निकालने का? स्टेप डेविएशन मीन या मेथड। स्टेप डेविएशन या मेथड, ठीक है। इसके आज हम ये तरीका के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि ये स्टेप डेविएशन मेथड से मीन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का तरीका हम लोगों ने पढ़ा था। एज्यूम्ड मेथड से मीन निकालने का तरीका पढ़ लिया था। पिछले के 2 वीडियोज में हमने पढ़ा रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में। इससे मीन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट मीन में बता रखा था, डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला बता रखा था, एक बार रिकॉल करा दूं। समेशन ऑफ मीन को इंडिकेट करते हैं एक्स बार से। मीन इज इक्वल टू एक्स बार होता है। और समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, 1 से लेकर एन तक, और समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। हमने ऑलरेडी इसके बारे में बता रखा। और एज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे निकालते हैं? ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई बटा में समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू, हमने 2 तरीका आप लोगों को बता रखा था। आज हम लोग तीसरा तरीका पढ़ेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टेप डेविएशन में पहले हम लोग जानते हैं कि स्टेप डायरेक्ट मीन से, तो डायरेक्ट मेथड से भी तो मीन निकल जाता था। एज्यूम्ड मेथड से भी तो मीन निकल नहीं जाता था, ठीक है। तो ये मेथड की क्यों जरूरत पड़ा? तो इस मेथड के देने के पीछे लॉजिक क्या था? उन्होंने बताया कि ये जो मेथड है, इससे क्या हो, मतलब कोई बड़ा डेटा रहेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए, जैसे एज्यूम्ड मीन का एक्सप्लेनेशन में बताया गया था कि कैलकुलेशन को कम करने के लिए क्या दिया जा रहा है, मतलब डायरेक्ट मीन मेथड से एज्यूम्ड मीन में थोड़ा कैलकुलेशन कम होगा। और एज्यूम मीन से हम जब दूसरे मीन की तरफ पढ़ेंगे, मतलब स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ बढ़ेंगे, तो इससे भी क्या होगा, कैलकुलेशन कम होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन कम करने के लिए मीन निकालने का 3 तरीका दिया गया। पहला डायरेक्ट मीन मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड या स्टेप डेविएशन मीन मेथड, ठीक है। ये 3 तरीका आपको दिया गया था। पहला तरीका को ऐसे निकालना था, दूसरा तरीका के लिए फॉर्मूला हमने ऑलरेडी बता रखा था, और तीसरा तरीका के बारे में आज हम डिटेल्स में जिक्र करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे तो जैसे क्या है कि मोदी जी क्या किए कि पीएम केयर फंड में पैसा मांगे, ठीक है। मोदी जी क्या किए कि पीएम केयर फंड में पैसा मांगे, ठीक है। पीएम केयर फंड में क्या है कि पैसा दीजिए, मैक्सिमम आपको 300 रुपया देना है, और मिनिमम कितना, मतलब 0 या 0 से बड़ा आप ना भी दे सकते हैं या दे भी, मतलब इसमें डेटा में कौन सम्मिलित होगा, मतलब 0 से ज्यादा जो दिया है, ठीक है। मतलब 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया या 299 रुपया, मतलब इतना जो दिया है, ठीक है। मोदी जी पीएम केयर फंड में चंदा मांगे, और चंदा मांगने के बाद सभी ने डोनेट किया। अब डोनेट किया तो मैथमेटिशियन को बैठा दिया गया कि भैया बताइए कि इसका एवरेज जो चंदा लोगों ने दिया कितना दिया, इसका एवरेज क्या, मीन क्या है जो चंदा दिए। तो इसमें क्या किया मैथमेटिशियन, क्या किया भाई, तो मैथमेटिशियन किया कि इसको मीन निकालने के लिए पहले डेटा बनाया। डेटा कैसे बनाया? इसको क्लास इंटरवल बनाया। पहले क्या बनाया? क्लास इंटरवल बनाया। क्लास इंटरवल हम लिख देते हैं, क्लास मार्क क्लास लिख देते हैं, ठीक है। फिर लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करते हैं एफ आई से। थोड़ा ऊपर लिखूं क्या, थोड़ा ऊपर से लिखता हूं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। आता हूं यहाँ पे क्वेश्चन पे।
भाई आजकल मोदी जी भी क्या करने लगे हैं कि जब उनको कोई दिक्कत हो रहा है तो पब्लिक से पैसा मांगने लग रहे हैं, और पब्लिक से पैसा मांग रहे हैं तो उसका डेटा भी रखना जरूरी है। अब डेटा बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, उनके लिए। भाई मैथमेटिशियन को ही ना रखेंगे कैलकुलेशन करने के लिए, कि फिजिक्स वाले को ले जाकर केमिस्ट्री वाले को कहेंगे कि भाई अब हमारे अकाउंटेंट बन जाइए। उसको तो अकाउंटेंट नहीं बनवाएंगे, जो मैथ में स्ट्रॉन्ग हो उसी को अकाउंटेंट बनवाएंगे, ताकि पैसा का जो भी चीज़ है लेखा जोखा रखेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं क्लास। ठीक है, क्लास, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करते हैं एफ। इसके लिए टेबल ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो पीएम केयर फंड में कितना देना था? 0 रुपया से ज्यादा और 300 रुपया से कम। 0 रुपये से ज्यादा और 300 रुपये से कम, सॉरी इसको यहाँ पे लिख देते हैं। 0 से आपको ज्यादा देना है और 300 से क्या देना है? कम देना है। पीएम केयर फंड में, पीएम केयर फंड है ये। ठीक है, अब पीएम केयर फंड में तो अब क्या किया मैथमेटिशियन भाई? तो इसको क्या किया? क्लास इंटरवल में पहले बांटा। इंटरवल कैसे बनाया भाई? तो बना लिया कि मतलब 0 से 50 रुपए के बीच में कितने लोगों ने डोनेट किया। तो मान लेते हैं कि 0 से 50 रुपए के बीच में 15 लोगों ने पैसा दिया। 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में कितने लोगों ने चंदा दिया? तो 50 से 100 के बीच में कितना चंदा दिया गया? मान लेते हैं कि यहाँ पे 20 लोगों ने दिया। 100 से 150 रुपए के बीच में कितने चंदा दिए? 40 लोगों ने। 150 से 160 लोगों के, सॉरी 200 लोगों के, 50 का इंटरवल है, क्लास साइज क्या है? 50 है। तो 200 लोगों के बीच में कितने चंदा दिए? तो 40, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 30। ठीक है, और 200 से 250 के बीच में कितना दिया? तो मान करके चलते हैं कि फिर मान लेते हैं कि 30 लोग दिया। और 250 से 300 के बीच में कितने लोगों ने चंदा दिया? ठीक है, तो मान लेते हैं कि हाँ 15 लोग ही मान लेते हैं फिर से, ऐसे चंदा। ठीक है, तो ये चंदा को हम क्या है, ये हमें निकालना है स्टेप डेविएशन मेथड से। कौन से मेथड से निकालना है भाई? स्टेप डेविएशन मेथड से। ऑलरेडी हम लोगों ने 2 मेथड पढ़ रखे थे, आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा मेथड, स्टेप डेविएशन मीन या मेथड। स्टेप डेविएशन मीन मेथड या मेथड लिख लेते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसमें स्टेप लिखवाते हैं कि कितने स्टेप में ये निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, यहाँ लिखो, थोड़ा साइड में लिखता हूँ ताकि इधर से टेबल थोड़ा बनेगा तो उस टाइम बनाऊंगा। स्टेप डेविएशन मीन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मीन मेथड। ठीक है, इसमें स्टेप लिखवाते क्या क्या आपको कैलकुलेट करना होगा। स्टेप फर्स्ट में क्या करना होगा, जैसे आप लोग क्या करते थे पिछले एज्यूम्ड मीन के लिए क्या निकालते थे, प्रत्येक क्लास के लिए क्लास मार्क निकालते। तो इसमें भी क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क के लिए हमने कल फॉर्मूला बता रखा था क्या, क्लास मार्क में एज्यूम्ड मीन में हमने बता रखा था अपर वैल्यू या अपर लिमिट, अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू बाई में। अपर वैल्यू कितना है इसका, 50 है, और 50 और प्लस 0/2, यानी कि 50 में 0 जोड़ेंगे तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो 50/2 यानी कितना हो जाएगा, 25। ऐसे क्या निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। और क्लास मार्क को हम क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, पिछले वीडियो में बना रखा था एक्सआई से। ठीक है, तो प्रत्येक क्लास के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। मतलब एक टेबल है, इंक्लूड करना होगा हमें क्या, एक्सआई का। ठीक है, एक्सआई निकाल लेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड में आपको क्या निकालना है, क्लास साइज निकालना है। क्या निकालना है, स्टेप सेकेंड में क्या करना है, स्टेप सेकेंड। क्लास साइज के बारे में नहीं बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, 1 2 3 4 5 2 4 तो 6, 0 से 50, 50 से 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300। ठीक है, स्टेप सेकेंड में क्या करना है कि आपको एज्यूम्ड मीन यहाँ पे लेट कर लेना है। ठीक है, प्रत्येक एक्सआई में क्या कर लेना है कि एक्सआई के लिए एज्यूम्ड मीन लेट कर लेना है। एज्यूम्ड मीन कैसे लेट कीजिएगा भाई, तो इधर से आपके लिए पहले
क्लास मार्क के लिए स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड में क्या करना है, क्लास मार्क में एक एज्यूम्ड वैल्यू लेट कर लेना है, एज्यूम्ड मीन लेट कर लेना है, क्या कर लेना है, एज्यूम्ड वैल्यू क्या कर लेना है, लेट कर लेना है, एज्यूम्ड मीन लेट कर लेना है, ठीक है, एज्यूम्ड मीन लेट कर लेना है और इसको क्या मान लेना है, एक से रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। और स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, स्टेप थर्ड में आपको क्या निकालना है, अब क्लास साइज निकालना है। तो क्लास साइज कैसे निकले भाई, क्लास साइज को रिप्रेजेंट करते हैं एज से, और क्लास साइज कैसे निकालते हैं हम लोग, तो क्लास साइज इज इक्वल टू होता है अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो लिख देते हैं अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू बाई में क्या टू, सॉरी नहीं, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू केवल, इसे क्या निकालेंगे, क्लास साइज निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम क्या निकाल लिए, अब हम क्या इसमें निकालेंगे, स्टेप 4 में क्या निकालेंगे, स्टेप 4 में निकालेंगे क्या, ui निकालेंगे, ठीक है। और ui कैसे निकलता है भाई, तो ui निकलता है xi माइनस ए बाई में एच से, जैसे di हम लोग निकालते थे वहां पे एज्यूम्ड मीन में di कैसे निकलता था, xi माइनस ए, लेकिन यहाँ पे क्या ui कैसे निकलेगा, xi माइनस ए से, ठीक है, स्टेप डेविएशन मीन, ठीक है। अब देखिए हम क्या क्या निकाल लिए, ui निकाल लिए, ui इज इक्वल टू होता है xi माइनस ए बटा में एच। स्टेप 5 में अब आपको क्या करना है, नीचे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, स्टेप 5 में यहाँ लिख लेते हैं, यहीं पे लिखते हैं अभी, स्टेप 5 में क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे, क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ आई। और स्टेप 6 में क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई। और स्टेप 7 में क्या करेंगे, लास्ट जो स्टेप है स्टेप 7 में क्या करेंगे, और नीचे लिख सकते हैं स्टेप 6 4 5 6 एफ आई इंटू यू आई, ठीक है। स्टेप 7 में क्या कर सकते हैं, स्टेप 7 में हम लोग लिख सकते हैं व्हाट, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई, सॉरी यहाँ पे नहीं, थोड़ा और नीचे लिखते, ऊपर में नहीं दिखाई दे रहा होगा। स्टेप 7 में क्या करेंगे, स्टेप 7 में क्या करेंगे, ए एज्यूम्ड मीन, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू, सॉरी ब्रैकेट में एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई बाई में समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद हमें क्या निकल जाएगा, स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग मीन क्या कर लेंगे, इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हमें इसमें क्या क्या टेबल ऐड करना होगा, हमें तो एफ दे रखा है, एफ आई निकल जाएगा, यू आई एक टेबल हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, यू आई के लिए एक टेबल ऐड करना होगा, और एक क्या एफ आई इंटू यू आई के लिए टेबल ऐड करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 टेबल और बनाने होंगे। फर्स्ट टेबल में क्या लिखना होगा, यू आई इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई माइनस ए बाई में एच, ठीक है, ये हमें निकालना होगा। और एफ आई इंटू यू आई निकालना होगा, मतलब टोटल इतने टेबल हमें क्या करने होंगे, बनाने होंगे। भाई कैलकुलेशन तो लग रहा है कि इजी हो जाएगा, इस मेथड से कैलकुलेशन तो इजी हो जाएगा, लेकिन टाइम तो लग रहा है कि अप्रोक्सीमेटली उतना ही लगेगा। बस ये मेथड बताया जा रहा है हम लोग को, मतलब एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह सकते हैं हम लोग कि बुड़बक बनाया जा रहा है। नए नए जो बच्चे पढ़ेंगे वो क्या कहेंगे कि हम लोगों को साइंटिस्ट लोग बुड़बक बनाया है, मैथमेटिशियन लोग क्या किया है, बुड़बक बनाया है, इतना कुछ मेथड बता करके, इतना कैलकुलेशन करना ही है आपको, इतना कुछ तो निकालना ही, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, ये एक्स आई निकालना है, तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू बाई में 2। अब हमारे लिए अपर वैल्यू कितना है, 50 बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया 50, ये कितना हो जाएगा 75,
यहाँ पे कितना हो जाएगा 75 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 ज़्यादा, मतलब 100 मान लेते हैं। 150 250 यानी कि 50 का गैप हो रहा है क्या। अगर ऐड करते हैं 300 150 50 150 वॉट, यहाँ पे हो जाएगा 25, ठीक है, क्योंकि अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू बाई में 2 होता है, तो ये हो गया 25, यहाँ पे हो जाएगा 75, मतलब 50 का गैप चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 125, ठीक है। अब यहाँ पे 125, यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 150, 50 का गैप कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, तो 50 का गैप है तो हो जाएगा 175, ठीक है। फिर क्या करते हैं 50 का गैप करते हैं इसमें भी, तो 50 का गैप करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, और 50 का गैप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 275 लग रहा है, हो जाएगा 275। 300 को 2 से काटेंगे तो 150, और इसको 2 से काटेंगे तो कितना होगा 202, और 2 2 4 2 5 यानी कि 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 275 होगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें सेकेंड स्टेप 1 तो कर लिया, स्टेप सेकंड में क्या करना है, एज्यूम्ड मीन को लेट कर लेना है एक्सआई के लिए, एक्सआई के लिए फॉर एक्सआई के लिए, ठीक है। हमको क्या करना है एज्यूम्ड मीन लेट कर लेना, और इसको क्या कर लेना है ए मान लेना है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो इसका मिड में कौन कौन वैल्यू होगा, ये दोनों वैल्यू होगा, ठीक है। तो आपको जो ये दोनों वैल्यू में से जो मन करे, आपका मन करेगा कि हम क्या ले लेते हैं 125 ले लेते हैं, तो भी हमारा आंसर उतना नहीं आएगा। अगर हमारा मन करेगा कि 175 लेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा उतना ही आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं 125 पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो 125 हम लोगों ने क्या किया पिक कर लिया, तो 125 लिया, तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई, ये इससे मान लेते हैं क्या ए। अब हमें क्या करना है ui निकालना है, ui कैसे निकलेगा xi माइनस ए बाई में एच। xi कितना है भाई, xi है 25, लिख लेते हैं 25, और a हमारा कितना है, a हमारा है 125, 25 xi कितना है 125 बाई में a की वैल्यू कितना है h की वैल्यू, h अब कैसे निकलेगा, स्टेप थर्ड में हमको h भी निकालना है। तो h कैसे निकलेगा भाई, h की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, पहले एच भी तो निकालना है, क्योंकि एक्स आई हमने निकाल लिया, ए निकाल लिया, एच हमने नहीं निकाला अभी तक। तो एच की वैल्यू क्या मिलेगा, एच की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना हो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। सो एच इज इक्वल टू व्हाट मिला, सो एच इज इक्वल टू कितना अपर वैल्यू 50 माइनस 0, यानी कि कितना मिला एच का वैल्यू कितना मिल गया हमें 15 मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इस फॉर्मूला पे अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं वैल्यू कंसीडर आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है ui का वैल्यू निकालने के लिए xi करना है। xi कितना हमारा 25 है, ये 25 माइनस कितना a की वैल्यू कितना माने 125, तो 25 में से 125 घटेगा तो ये निगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा -100, ठीक है। और इसको कितना से डिवाइड करना है, एच कितना है 50 से डिवाइड करो आप, देखो ना आप एक मैं निकाल करके दिखा देता हूँ। ui इज इक्वल टू होता है xi माइनस a बाई में h होता है, क्लियर। अब देखिए xi की वैल्यू कितना है हमारे लिए, xi की फर्स्ट ऑफ ऑल 25 है, लिख लिया। a की वैल्यू कितना हमने निकाला है 125, लिख देता हूँ 125। h की वैल्यू कितना हमारे लिए, क्लास साइज कितना है 50, सब्ट्रैक्ट करो आप तो कितना हो जाएगा -100, और इसको 50 से डिवाइड करोगे तो 0 0 5 2 10, यानी कि हमारी जो वैल्यू आएगी कितना आएगी -2 आएगी। ui की वैल्यू कितना आएगी -2 आएगी। सिमिलरली इसको भी फिर वैसे ही करते हैं। अब क्या करेंगे 75 है, लिख देते हैं 25 सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसी फॉर्मूला पे लिखते हैं 25 लिख दिया हमने, क्या लिख दिया 25। ए की वैल्यू कितना 125 बाई में कितना 50, सब्ट्रैक्ट करो भाई, सब्ट्रैक्ट करो तो -50 आ जाएगा, और बाई में 50 काटो कितना आ गया -1, लिख दो यहाँ पे आप क्या -1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। फिर यहाँ पे क्या होगा भाई देखिए, यहाँ पे 175 x का वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू कितना हमारा है 125 बाई में h का वैल्यू कितना, h का वैल्यू 50, सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा 50 बाई 50 कट गया कितना 0 से 0 1, मतलब यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ओहो हो फॉर्मूला काट दिया हमने, फॉर्मूला को रहने देना चाहिए था हमें, रुकिए आपको दिक्कत नहीं ना है फॉर्मूला मिटा दिए हैं तो।
आप ऐसे भी डायरेक्टली अब निकालिए, देखिए 225 है यहाँ पे 225 और माइनस कितना 125 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 100, 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 2। अब 275 पे लिख देते हैं 275, 125 घटेगा तो कितना आ जाएगा 150, 150 को कितना से डिवाइड करिए 50 से, तो 0 से 0, 5 से 0, कितना जाएगा 3, लिख दीजिए 3। अब तो हमें भाई मिल गया, क्या क्या मिल गया, xi और -2 मिल गया, ui भी मिल गया। अब हमें क्या निकालना था, fi ui निकालना था। fi ui निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, f क्या है ये है, ui क्या है ये है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा वैल्यू, 15 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -30, 20 को -1 से करेंगे तो -20, 0 से करेंगे कोई भी नंबर क्या हो जाएगा 0, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30, फिर 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और फिर 50 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। अब हमें क्या चाहिए भाई, अब ये टेबल कंप्लीट हो गया, टेबल इनकम्प्लीट नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए a प्लस एच तो पता था, एच कितना पता था भाई 50 हम लोगों ने निकाल रखा था, 50 लिख लेते हैं यहाँ पे। क्लास साइज, एच को क्या कहते हैं क्लास साइज, ठीक है। ए की वैल्यू निकाल रखा है हमने 125 प्लस एच की वैल्यू निकाल रखा है हमने 50। एफ आई यू आई की वैल्यू नहीं निकाला है, एफ आई यू आई निकाला है लेकिन समेशन ऑफ एफ आई यू आई नहीं निकाला है। तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई करने के लिए क्या करना होगा, इस सबको जोड़ना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई यू आई कंसिडर आउट करने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़िए, ये 30 प्लस 30, ये -30 कैंसिल आउट हो गया भाई, ये -20 है, ये +60 है, तो यानी कि +40 बच गया और 45 यानी कि 40 और +45 कितना हो जाएगा 85 हो गया, ठीक है। इसको सम करके देखिएगा 85 आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई चाहिए, तो एफ आई ये है तो इसका समेशन ऑफ एफ आई निकालते हैं। एफ आई निकालेंगे तो इसको ऐड कीजिए, कितना होगा 15 और 15, 30 और 30 3 टाइम्स मान करके चलिए, तो 3 टाइम 90 हो गया और 40 और 20 कितना होता है 60 और 90 कितना हो जाएगा 150। एफ आई यू एस सब मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है भाई, हमारा फॉर्मूला यही है। सो देखिए, स्टेप डेविएशन मीन मेथड, मीन इज इक्वल टू, मीन को इंडिकेट करता है एक्स बार से, मीन इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई बटा में समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। ए की वैल्यू कितना हमें मिला है, ए की वैल्यू मिला है 125, ठीक है, लिख देते हैं 125 इन ब्रैकेट। एच की वैल्यू क्या मिला है हमें, एच की वैल्यू मिला है 50, लिख देते हैं 50, ठीक है। क्रॉस है तो क्रॉस एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू 85, लिख देते हैं 85 और समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू 150, ठीक है। हमने क्या किया, सारे वैल्यू को पुट कर दिया। जो फॉर्मूला था लास्ट स्टेप बचा था स्टेप 7, स्टेप डेविएशन मीन मेथड में हमने क्या किया, उससे सब्स्टिट्यूट कर लिया। फॉर्मूला में जो वैल्यू हमने क्या किया था, टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने के बाद जो वैल्यू निकाला था वहां पे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लिया था। अब इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे और मीन क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए 0 से यहाँ गया 0 घर पे, 15 के टेबल में ये कितने टाइम्स में कटेगा, 3 टाइम्स में कटेगा। 15 5 3 जा 15 हो गया। अब देखिए 3 के टेबल में ये नहीं कटेगा, 8 5 13 हो गया, कि ये 3 का मल्टीपल नहीं है इसका सम, तो ये 3 से कटेगा नहीं। जब 3 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको डिवाइड कर लीजिए, बट ये 3 2 जा 6 बचा कितना 2 5, 3 8 जा 24, 3 3 ऐसे आते रहेगा। और ये दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 8 5 13 का 3 इन हैंड 1 2 2 4 1 5 1.33। तो भाई मोदी जी के पीएम केयर फंड में कितना लोग, जो मीन था लोगों ने कितना औसतन कितना चंदा दिया भाई, तो 153 रुपया 33 पैसा क्या किया लोगों ने चंदा
दिया, एवरेज लोगों ने चंदा दिया। कब, कितने लोगों ने जब चंदा दिया था, 150 लोगों ने टोटल चंदा दिया। कितने लोगों ने टोटल चंदा दिया, 150 लोगों ने चंदा दिया। और औसतन कितना दिया चंदा, 153 रुपया 33 पैसे। ये हुआ हमारा क्या, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का तरीका।